हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ कि कैसे मैंने नंदिनी का 5 मंथ का फ़ोटो शूट किया। उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, बहुत सिंपल चीज़ें चाहिए। जैसे A4 साइड्स कलरफुल शीट्स चाहिए। A4 है A3 है, मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज रहती हूँ। जो फ़ोटो स्टेट वाला पेपर होता है ना, नॉर्मल, वो साइज़ है। उस कलर की कलर्ड शीट चाहिए और कुछ नहीं, क्रेयॉन्स चाहिए। और यहाँ पे हमने सिंपल ही करा, हमने हाथ से ही, अंशु ने हाथ से ही 1 2 3 4 5 को शेप दी और मैंने इनको फिल करा, क्योंकि हाँ, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है और ऐसे काम तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होते। तो मुझे अंशु ने एक बेस बना के दिया और मैंने अंदर ही अंदर इसमें कलरिंग करी। आप लोग चाहें तो पेपर से कटिंग करके भी 1 2 3 4 अपने बच्चे के बर्थ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, पर मुझे मेथड थोड़ा ज़्यादा ईजी लगा, थोड़ा जल्दी भी हो गया, क्योंकि कटिंग करना बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कैंची वैंची मैंने कोशिश करी मैं दूर ही लेके बैठूँ, बिल्कुल लास्ट में सब ज़रूरत पड़े तभी लूँ। और यहाँ पे मैं अपने कला का भरपूर प्रदर्शन कर रही हूँ। यशवी मेरे साथ में रेडी होके बैठी है, नंदिनी तैयार ही करने का वेट कर रही है। यशवी को ये था कि हाँ, मैं भी साथ में फ़ोटो शूट कराऊंगी, तो वो दिन से ही अपनी नई फ़्रॉक पहन के बैठी थी। वो अलग बात है कि शूट नहीं हो पाया क्योंकि बहुत देर हो गई थी। फिर यशवी को गर्मी लगने लगी तो उसे लास्ट में कपड़े चेंज कर लिए। तो यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं और देखो, मैंने पूरी जान लगा के बहुत अच्छे से 2 लिखा। उसके बाद मैं थक गई। उसके बाद सारा काम मैंने अंशु से ही कराया। यही तो फ़ायदा होता है ना घर में छोटे बच्चे होने का, और ख़ास करके जब वो बच्चे हमारे बराबर के ही हो। हाँ, अंशु बराबर की तो नहीं, मेरे से उम्र में हाफ़ है, बट आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है, समझदार है, तो मैं अपना काम उस पर टाल सकती हूँ, जो कि मैं हर बार करती हूँ। और अंशु का ना यशवी और नंदिनी दोनों में कुछ ज़्यादा ही लगाव है, क्योंकि एक तो एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो एकदम से जब समझदार होने के बाद हमें कोई बच्चा मिलता है संभालने को, खेलने को, तो एक मतलब अलग ही फीलिंग होती है। आप लोगों ने लास्ट जो वीडियो थी अंशु की और नंदिनी की बाय बोलते हुए, आपने उसे बहुत प्यार दिया था, आप देख भी सकते हैं। अंशु की हमेशा वही फीलिंग होती है कि बस मौसी, नोनू और मिश्का को ना मुझे गोद दे दो, मैं पाल लूँगी। तो बस वो बहुत अच्छे से इन दोनों के लिए तैयारी करती है। तो यहाँ पे हम चूज़ कर रहे हैं कि भाई कौन से पेपर पे किस कलर से लिखा जाए, क्योंकि फ़ोटो में दिखना भी ज़रूरी है। आप लोग भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर आप सेम तरीके से ही फॉलो करते हैं तो आप जो भी साइज़ की शीट लेते हैं, कलर की शीट लेते हैं, तो उस पर ना क्रेयॉन्स का या कलर का चयन बहुत अच्छे से करें, क्योंकि फ़ोटो के टाइम पे फ्लैश वगैरह की वजह से बहुत से अक्षर दिख नहीं पाते। तो हमने कैमरे में देख के कि अच्छा हाँ, ये दिख रहा है, अलग से चमक रहा है, तो हमने भी इसी तरीके से कलर चूज़ किया था। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से करना है। और यहाँ पे बना रही हूँ ट्रेन का इंजन, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके से लूँ कि एक प्रॉपर ट्रायंगल सा वन के ऊपर मैं बना सकूँ। फाइनली मुझे समझ आया, तो ये मैंने बना दिया। हमेशा से मेरी कोशिश रहती है कि दोनों बच्चों के जो बर्थडे हैं मैं अच्छे से सेलिब्रेट करूं। यहाँ पे मेरा जो एक रक्षक तो नहीं, हेल्पर है, ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हम सोच रहे थे कि ट्रेन का नामकरण दाल से किया जाए, पर ये दाल फिसल के जा रही है। तो यहाँ पे हमने हिम्मत हारी और फाइनली यहाँ पे हमने फिर से पेपर कटआउट पे ट्रेन का नाम बनाया और हमारी ट्रेन का नाम है नंदिनी एक्सप्रेस। मैं बता रही थी कि हाँ, मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं बच्चों का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करूँ। यशवी के टाइम पे भी मैंने ये चीज़ें बहुत करती थी, एक्साइटमेंट रहती है
देखा जाए तो कुछ लोग कहते होंगे फालतू की चीज़ें हैं, पर हाँ मेरे लिए फ़ालतू नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, जब मेरा बच्चा 1 साल का हो, मैंने यशवी के टाइम पे किया था जब वो 1 साल की हुई थी, तो मैंने इसका हर मंथ की प्रोग्रेस का एक चार्ट बनाया था। पता नहीं किसी को याद हो भी कि नहीं हो, पर हाँ थी। मेरी बड़ी बेटी फेमस थी टिकटॉक पे मेघू मिशकू के नाम से। आज भी अगर गूगल पे मैं डालती हूँ टिकटॉकर मेघू मिशकू तो हाँ हमारी आईडी शो होती है। बस यहाँ यूट्यूब पे ही हमारा बस सिक्का नहीं जम पा रहा। कोई बात नहीं, ना जमे वो एक अलग बात है, पर मेरा शौक़ है उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगी, ब्लॉग बनाने का, वीडियो बनाने का, तो मैं करती आ रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा ट्रेन का जो नाम है वो भी कट हो रहा है। मैंने पहिए बना दिए। यहाँ पे नूनू वेट कर रही है, अरे मम्मा और कितनी देर लोगे, मेरे को सुपरस्टार बन के अपना फ़ोटो शूट कराना है। तो यहाँ पे नंदिनी यानी कि हमारी नूनू रेस्ट कर रही है। और फाइनली सब कुछ रेडी हो गया। अब बारी है सेटअप बैठाने की। और इस टाइम तक मेरी कमर बिल्कुल जवाब दे चुकी थी, क्योंकि बहुत देर लग गई थी बनाने में। देखने में लगता है कि हाँ फटफट हो गया, पर प्रिपरेशन करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, सोचने में, कटिंग करने में, बीच बीच में बच्चों को संभालने में। और यहाँ पे मैं आराम से बैठी, फिर मैंने दोबारा इसको सेट किया, क्योंकि ये भी देखना था भाई, ऊपर से वीडियो लेंगे, फ़ोटो लेंगे तो सही से आएगी नहीं आएगी। और यहाँ पे आके मैंने नोटिस करा भाई थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो रहा है हमारा ट्रेन, थोड़ा उसकी पटरियों को नीचे किया जाए, डब्बों को नीचे किया जाए। और यहाँ पे सेटअप हो गया। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी हमारी तैयार होने जा चुकी है। और ये आए हमारी ट्रेन के पहिए, जो कि हमने बहुत ही क्यूट से कट करे हैं। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, आ ही जाएगा, क्योंकि बहुत इजी थी। मैं बहुत इसमें कोई ऐसे पहाड़ा नहीं है। हाँ बस ये आपको कलरफुल शीट चाहिए। और यहाँ पे मेरा ये क्या बोलूँगी इसको, मैं टीटी बोलूँ क्या बोलूँ, मेरा बाल मजदूर आ गया है मेरी ट्रेन के नाम को सेट करने के लिए। यहाँ पे ट्रेन का नाम सेट हो चुका है। और दूसरी तरफ यशवी की मौसी आवाज़ लगा रही थी कि फटाफट से करो शूट, खाना खाना है, क्योंकि हमें लगभग 2-3 घंटे तो हो ही गए थे इन सबको करते हुए। और फाइनली ये हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। और ये आया हमारा ट्रेन का 5वां डिब्बा, जो कि अपने 5 महीने की जर्नी को कंप्लीट कर चुका है। और ऐसे ही आगे नए शूट आपके सामने मैं लाती रहूँगी। जैसे जैसे मेरे बच्चे का अगला बर्थडे होगा, अगला शूट भी आएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे अन्नप्राशन में और 6 मंथ शूट में। तब तक के लिए बाय बाय।